Jai Hind doston, welcome back to PDA classes. Today we have again come with the beautiful video for you related to vocabulary. As you know, we have already started our basic English grammar course on YouTube, and you can say continue our English grammar course, which has been delaying for some time. So don't worry. Now we have already started. We have completed noun, and I'll started the article chapter. So I think you have to watch that series, and I have already started the geography series also. How can you make your basic foundation course for any of the exam? So I think you have to watch. In this video we are going to learn the vocabulary 10 vocabs with the connection. So let's get started our video. As you can see, we have to learn vocabs. द वेरी फर्स्ट वॉकेब ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब होता है धोखा। अब ट्रीचरी को लर्न कैसे करें? टीचर आजकल धोखेबाज हैं। ट्रीचरी टीचर, ट्रीचरी टीचर, ट्रेचरी टीचर, ट्रेचरी टीचर, ट्रीचरी टीचर। टीचर आजकल धोखेबाज हैं भाई, बहुत ज्यादा धोखेबाज है। तो ट्रीचरी टीचर, टीचर आजकल धोखेबाज है। सिनोनिम की बात करें फॉल्स, बेट्रायल या डिसलॉयल। एंटोनिम की बात करें लॉयल्टी, डिवोशन या फाइडेलिटी। नेक्स्ट आपके सामने डिसग्रंटल, इसका मतलब होता है निराश या हताश। डिसग्रंटल को डिस से दिस और ग्रंटल ग्रेट, अंकल अंकल। दिस ग्रेट अंकल निराश है। डिसग्रंटल दिस ग्रेट अंकल निराश है। तो डिसग्रंटल दिस ग्रेट अंकल निराश है। ठीक है, तो दिस ग्रेट अंकल निराश है। डिसअपॉइंटेड, डिससैटिस्फाइड, अनहैप्पी। एंटोनिम की बात करें चीयरफुल, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है एम्बोल्डेंड। एम्बोल्डेंड वॉकेब को हमें लर्न करना है। उत्साहित या प्रोत्साहित, इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। कैसे लर्न करें एम्बोल्डेंड को? डोंट वरी, एम का मतलब एमा। एमा और बोल्डेंड है बोल्डनेस। एमा की बोल्डनेस, एमा कोई लड़की है, एमा की बोल्डनेस से ही मैं इनकरेज हो गया। एमा इतनी बोल्ड दिखती है कि उसको देख के ही मैं इनकरेज हो गया। आप भी इनकरेज हो गए हो किसी को देखकर, ठीक है ना? तो एमा की बोल्डनेस देख के इनकरेज हो गया। इनकरेज हो जाना। सिनोनिम इसके होते हैं चीयर, एज्योर्ड, इनकरेज्ड। क्लियर है ना? तो ये सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम की बात करें डिस्करेज्ड, इंटिमिडेट या फियरफुल। ओके, सो दीज आर द सिनोनिम एंटोनिम फॉर द वर्ड एम्बोल्डेंड। एम्बोल्डेंड का हो गया। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है इंडिजिनस, इसका मतलब होता है स्वदेशी, इंडिजिनस। वी एवरीवन नो, आई थिंक यू हैव ऑब्वियसली लर्न दिस vocab or found this vocab in the vocabulary of the science. We always say indigenous species of our India, so we need not to throw this indigenous species out of our country. We always learn this about. So indigenous word is a very you can say oftenly seen word in the books. You can find this indians, इंडिया में बने, यानी कि खुद का, स्वदेशी। स्वदेशी माल होता है ना सिनोनिम समानार्थी, नेटिव, एंडेमिक, डोमेस्टिक। ठीक है ना? अपने घरेलू जिसको बोलते हो, इंडिया हमारा घर है तो हम घरेलू बोलेंगे उसको। बात आ गई ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बस। नेक्स्ट एंटोनिम लिखा है एमाइग्रेंट, एक्सोटिक, फॉरेन। तो एक्सोटिक का मतलब होता है स्वदेशी, मतलब कि अपने खुद के मतलब के सॉरी, एक्सोटिक मतलब बाहरी होता है, विदेशी। ठीक है, इमिग्रेंट, एक्सोटिक और फॉरेन, यानी कि विदेश से आए हैं, विदेशी हैं, और इसको आप बोलते हो। यू कैन यूज दिस वोकैब फॉर योर you can say in your speaking. So this is very oftenly word. I think this is a beautiful word. Exotic is a new word, है ना? प्लिनोक्सिया, प्लिनोक्सिया की बात करें, प्लिनेक्सिया। प्लिनेक्सिया को अगर लर्न करने का मतलब होता है लालच, ग्रीड, एवरेज। इसका मतलब होता है प्लिनोक्सिया। प्लिनोक्सिया की बात करें तो देखो, एल हटा दो तो क्या होगा? ये प्यून। एल हटा दो तो PEON, प्यून। और एक्स, प्यून की एक्स बहुत लालची है, बेचारा है तो वो प्यून। अब कहां से उसको आईफोन दिलाते, तुम ही बताओ यार। वो बेचारा प्यून है, वो आईफोन मांग रही है उससे। तो प्यून की एक्स बहुत लालची है। ठीक है, तो इसको लालची बोलते हैं। सिनोनिम आपके ग्रीड, एवरेज। नेक्स्ट एंटोनिम आपके फ्रूगैलिटी, ह्यूमिलिटी एंड मॉडरेशन. So these are the plenoxia. Antonyms and synonym stands for the word plenoxia. Next word we have to learn dissident. Dissident का मतलब होता है मतभेद करने वाले, मतभेद करने वाला व्यक्ति, मतभेद करने वाले, जिनको आप कहते हो डिसिडेंट। ठीक है,
लर्न कैसे करें? सो यू हैव टू जस्ट लर्न डिसीडेंट देसी, डिसीडेंट देसी, देसी डेंट टेंट। देसी टेंट में लोग मतभेद करते हैं। जब हमारे घर में देसी टेंट लगता है, देसी का मतलब कि जब हम खाना पीना करते हैं और भंडारा हो कुछ भी हो, तो वहाँ पे अगर कोई लोअर कास्ट का पहले आ जाता था तो कहते थे नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है ये हम उच्च जातियों के लिए है। तो उसको बोलते हैं देसी टेंट में मतभेद करना। ठीक है, मतभेद करना। सिनोनिम यू कैन से मोवरिक, डिसग्रंटल्ड, अनकन्फॉर्मिस्ट। क्लियर ना, समान रूपवादी ना होना किसी के। सो दिस इज द डिसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब्स, आई थिंक यू हैव टू लर्न इट। सिनोनिम की, एंटोनिम की बात करें, ओबीडिएंट, सपोर्टर, फॉलोअर। बिल्कुल, इसका मतलब होता है कि ओबीडिएंट का मतलब कि वही सम्मान करना, सपोर्टर किसी को सपोर्ट करना, फॉलोअर किसी को मानना। सो दीज आर द 6 वोकैब्स वी हैव लर्न विद द ब्यूटीफुल कनेक्शन। सो आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन। सो ये रहे आपके बचे हुए 4। 7 आपके सामने है। अगर हम 7 की बात करें, कन्फॉर्मिस्ट। ठीक, कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है अनुरूपवादी, सबकी तरह। देखो अभी मैंने इसका एक बॉक्स बताया था अनकन्फॉर्मिस्ट, इसका देखो ये लिखा था, उसी का एंटोनिम में आ जाएगा। तो ये किसका था? डिसिडेंट, यानी कि ये उसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, तो डिसिडेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फॉर्मिस्ट का। तो कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है कन्फर्म करो, कन्फर्म करो कि तुम सबकी तरह हो, कन्फर्म करो कि तुम हम सबकी तरह हो, तभी हम तुम पे बिलीव करेंगे। कन्फर्म करो कि आप हम सबकी तरह हैं, तभी हम आप पे बिलीव करेंगे। सो दिस इज द वोकैब कन्फर्मिस्ट। वी हैव टू लर्न द सिनोनिम ऑफ दिस वोकैब, ट्रेडिशनलिस्ट, कंजर्वेटिव। एंटोनिम यू कैन से मोवरिक, रिबेल, डिसिडेंट। रिबेल याद है ना? अरे सर हम जानते हैं, ये तो प्रभास की मूवी है, साउथ इंडिया का हमारा फेवरेट एक्टर जो बाहुबली बनाई है, तो वही ना रिबेल। रिबेल वो मूवी भी आई थी, उसका मतलब होता है जो सबकी तरह हो, सबसे अलग हो, रिबेल करता हो। एडवोकेसी, एडवोकेसी का एडवोकेसी तो आपको समझ में आ रहा होगा, बॉके भी पढ़ के समझ में आ रहा होगा। समर्थन और वकालत करना, एडवोकेट्स, एडवोकेसी। अब लर्न करने के लिए आप खुद अपने आप से कनेक्शन बता दोगे। एडवोकेसी, एडवोकेट, एडवोकेट हमारा समर्थन करते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली। कोई मुद्दा हो गया, हम एडवोकेट के पास जाते हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं तो हमारा समर्थन करते हैं। ठीक है, तो एडवोकेसी, एडवोकेट, एडवोकेसी, एडवोकेट, एडवोकेसी, एडवोकेट, एडवोकेट हमारा समर्थन करते हैं। सिनोनिम यू हैव टू से एडवांसमेंट या प्रमोशन। ओके, एंटोनिम यू हैव टू से क्रिटिसिज्म, रेजिस्टेंस या अपोजिशन। सो these are the synonym antonym for the vocabs advocacy. Now let's move on. Okay, अगली बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट वोकैब, एज यू कैन सी, क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करना। सो वी already know this vocab because as if we try to saw right now, the Pushpa movie is released in the theaters and everyone is try to give the critic of that movie, means to say अपना मत देना, और कुछ लोग उसमें से आलोचना करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, बुराई करना किसी चीज की। तो कुछ लोग उसकी बुराई भी कर रहे हैं और कुछ लोग उसको अच्छी वो भी कह रहे हैं बहुत मस्त मूवी है। फिल्म को क्रिटिसिज्म करो, ठीक है, तो फिल्मों को क्रिटिसिज्म करो, बंद करो, तो उसको मैंने ऐसे लर्न कर दिया, क्रिटिक को क्रिटिसाइज, क्रिटिक क्रिटिसाइज, क्रिटिक क्रिटिसाइज, क्रिटिक क्रिटिसाइज, यानी कि क्रिटिसाइज का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, अगर हम सिनोनिम की बात करें तो एनालिसिस, क्रिटिसाइज। ओके, एंटोनिम की अगर हम बात करें तो प्रेज, शाबाशी देना, अप्रूवल देना, फ्लैटरी करना। ठीक है, तो ये वोकैब आपके हो गए, तारीफ करना किसी चीज की, तो उसके एंटोनिम होंगे क्रिटिक के, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आपका वोकैब आपके सामने लिखा हुआ है प्रीडिस्पोजिशन। इफ यू वांट टू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीडिस्पोजिशन, देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रीडिस्पोजिशन क्षमता, प्रवृत्ति जिसको आप बोलते हैं, आप इसको लर्न कर सकते हो। प्रीपोजिशन याद करने किसकी क्षमता है भाई बता दो, तो प्रीपोजिशन याद करने की किसकी क्षमता है, यानी कि प्रीपोजिशन आपके वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन द इंग्लिश ग्रामर। वी एवरीवन से ऑफनली दिस बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी रूल्स ऑफ द सिंगल प्रीपोजिशन। यू कैन से ऑन, एट, अपॉन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ द रूल्स एंड वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी सॉ सच टाइप ऑफ द प्रीपोजिशन इन आवर एग्जाम्स। सो दैट्स व्हाई मैंने इसे बनाया प्रीडिस्पोजिशन। प्रीपोजिशन की याद करने की किसकी क्षमता है, तुम्हारी है? हाँ है सर, कर लेंगे, वेरी गुड यार। सिनोनिम प्रीडायलेक्शन या फिर डिस्पोजिशन, क्लियर ना, तो इसको बोलते हैं आप। और नेक्स्ट अगर एंटोनिम की बात करें तो इम्यूनिटी, न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी। सो दीज आर द एंटोनिम and synonym for the vocab predisposition. I hope you can get all the connection with a clear manner. So we have to learn these all vocabs, as you can see. You have to follow this series. If you are new to my channel, make sure you can subscribe because you can get all and each
everything for your, especially if you are preparing for any of the exams, one day exam, you can get all the things related to your exam. English grammar, I know that some of the students comment that, sir, why you don't take the series of the SSC, NDS, CDS, previous year question, antonym, synonym. Obviously I will, don't worry, I'll take the all the series, but it take just a little time, so don't worry at all, because I have to also work on the another series. Say for example, I have to prepare your lecture of the geography, I have to work on the practices, and I have to work on your to make such type of the vocabs, how can we learn or all these vocabs just by the connection. I have to also work on this, and I am also working on the next series of our article. So I think just take a little time, you can get all the videos just by soon, so don't worry. And till then, take care, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।